नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान सन्नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 प्रणम सागर मुनि 108 चंद्र सागर जी महाराज की। आज रविवार है और जी हाँ हाँ जितना है उतना काम चलाए। आचार्य कुंद कुंद देव की जिस वाणी का हम पान कर रहे थे उस वाणी में कुछ ऐसा जरूर है जिसके माध्यम से हमें ऐसे समय पर भी वह वाणी काम आती है जब हमारे चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं। व्यक्ति जब अपना कोई लक्ष्य बना लेता है तो उस लक्ष्य की ओर चलने में उसे कोई बाधा नहीं होती, भले ही उसकी गति धीमी धीमी क्यों ना हो। अगर लक्ष्य है तो उस लक्ष्य की ओर धीमी गति से भी हम चलेंगे तो हमें संतुष्टि रहेगी। अगर लक्ष्य नहीं है तो हम कितना भी दौड़ें हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। सही रास्ते पर चलते हुए अगर हम थोड़ा थोड़ा भी चलते हैं तो भी हमें एक ऐसा अनुभव होता है कि हम चल रहे हैं। मोक्ष मार्ग पर कभी कभी धीरे धीरे भी चला जाता है, कभी कभी तेजी से भी चला जाता है। जैसे आप लोग सड़क देख करके अपनी गाड़ी चलाते हैं, सड़क देख करके अपनी गाड़ी को स्पीड देते हैं, गियर बदल देते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी सड़क देख करके मौसम देख करके अपनी गाड़ी को स्पीड भी दे लेते हैं, धीमी भी कर लेते हैं। समय समय पर ये सबके साथ होता है। देखो, अगर कभी आपको लगे कि हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होता तो आपको ये लगने लगेगा कि हमारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता।
अगर आपको बीच बीच में ऐसे भी मौके आते रहें जिन मौक़ों पर आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में करें और उस गाड़ी में जो स्पीड है उस स्पीड को भी मेंटेन करके चलें, तो आपको लगेगा कि हम वास्तव में गाड़ी चला रहे हैं। कभी कभी जब गाड़ी बहुत तेज़ी में चलाई जाती है तो चलाने वाले को भी नहीं लगता कि गाड़ी चला रहे हैं, और वह गाड़ी ऐसी स्पीड से चलती चली जाती है कि वह तभी समझ में आती जब उसमें कोई जर्क लगता है कि हाँ गाड़ी चल रही। ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर बहुत समय तक बहुत अच्छे से गाड़ी चलती रही। गोटे गांव में 5 महीने से अच्छे से गाड़ी चल रही थी। एक जर्क बीच में लगा था चातुर्मास में, उसके बाद में फिर एक जर्क अभी 2 दिन का फिर लगा, तो वो अच्छा ही लगा, क्योंकि उससे समझ में आता है कि हाँ हम गाड़ी पर चल रहे हैं। और वह ब्रेक भी लगाने का जो एक मन बनता है वो तभी बनता है जब हमें सामने कुछ गड्ढे दिखाई दें, जब सामने कुछ उबड़ खाबड़ मार्ग हो, तभी वह सावधान होकर के उस गाड़ी को चलाता है। उसी तरह से मोक्ष मार्ग पर सावधान होकर के चलना होता है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई रोग इत्यादि, कोई असाता कर्म के उदय यदि आते हैं तो उनमें भी वह सावधानी और बढ़ जाती है कि वो जर्क इतना ही लगे कि वो गाड़ी पलटा ना खाए। क्या समझे? गाड़ी अपने कंट्रोल में रहे तो वह उस जर्क से भी आगे बहुत आसानी से निकल जाती है। उस उबड़ खाबड़ गड्ढों के समय पर भी अगर हम ये ध्यान रखें कि हमें गाड़ी कहाँ से निकालना है, तो वह एक सावधान चालक उस गाड़ी को निकाल ले जाता है और धीरे धीरे वह अपनी गति को पुनः प्रारंभ कर देता है, मोक्ष मार्ग पर चलने लग जाता है। गतियाँ भले ही रुकें लेकिन कभी प्रगति में बाधक न बने। प्रगति उसी का नाम है कि हम चल रहे हैं। प्रगति का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को देख करके चल रहे हैं, प्रगति का मतलब होता है हम खुद को देख करके चल रहे हैं। अक्सर लोग परेशान तब होते हैं जब वो दूसरों को देख करके चलते हैं, और जब दूसरों को देख करके चलते हैं तो फिर एक कभी कभी ओवरटेकिंग करने का भी मन बन जाता है, और उस ओवरटेकिंग करने में हम अपनी जो काबिलियत है उसको आगे तो लाते हैं, लेकिन उसमें खतरे इतने बढ़ जाते हैं कि हम एक बहुत सारा समय ऐसे संघर्ष में निकाल देते हैं जिसका कोई सदुपयोग नहीं होता। आचार्य कहते हैं कि हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है, धीरे धीरे चलना है, और उस मोक्ष मार्ग पर चलने का यदि आपने लक्ष्य बनाया है तो आप अगर नहीं भी चलेंगे तो भी आपका वह मोक्ष मार्ग जारी रहेगा, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग से अपना मन हटाया नहीं। चलना महत्वपूर्ण है, चलने से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। दिशा सही है तो हमारा चलना भी सही है। मोक्ष मार्ग पर चलते 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 जब कभी कभी धीमे धीमे भी चलने के भाव आते हैं तो उस समय पर आचार्य कहते हैं अपनी चर्या को 2 प्रकार से चलाना। एक बोलते हैं अपवाद चर्या और एक बोलते हैं औत्सर्गिक चर्या। जब गाड़ी अच्छे गियर में डली हो और अच्छी स्पीड से चल रही हो तो उसे बोलते हैं उत्सर्ग मार्ग, और जब कभी गड्ढे आ जाएं तो आचार्य कहते हैं थोड़ी सी अपनी गाड़ी स्लो कर लेना, उसे कहते हैं अपवाद मार्ग। जब गाड़ी अच्छी चल रही हो
तो आप 1 घंटे भी 1.5 घंटे भी प्रवचन कर लेना, और जब गाड़ी गड़बड़ हो गई हो तो 15-20 मिनट में भी छोड़ देना। कोई बात नहीं, गाड़ी चलनी चाहिए। अपने को तात्पर्य इस बात से है कि हमें वह दिशा मिलनी चाहिए जिस दिशा में हमारा चलना अनिवार्य है। अक्सर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वह क्या कमी करते हैं कि वो चलते तो हैं लेकिन चलने के साथ साथ अपने बगल वाले को ज़्यादा देखते हैं। उनको जो परेशानी होती है वो इस बात से नहीं होती है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, उनको परेशानी इस बात से होती है कि बगल वाला कितना पढ़ रहा है। और जब ये परेशानी सामने आ जाती है तो वो बिना वजह का एक टेंशन अपने साथ में ले लेते हैं, और उस टेंशन को लेने का भी कारण ये रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमको इसे पीछे करना है, जबकि विचार ये करना चाहिए कि उस जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। जब आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं तो एक ही जैसी स्थिति के, एक ही जैसी मेरिट में आने वाले लोग बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि किस पर रहती है? मात्र अपने पड़ोसी पर रहती है। वो कौन सी कोचिंग पढ़ रहा है, वो कितने घंटे पढ़ रहा है, वो कौन से सर पे पढ़ने जाता है। जब हम दूसरे की ओर इस प्रकार से दृष्टि कर लेते हैं तो बहुत कुछ हमारी पढ़ाई में भी कमी आ जाती है, अंतर आ जाता है। लेकिन एक होशियार बच्चा वह होता है जो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखता है। हम पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर जितनी क्षमता है हम उस क्षमता को लगा कर के पूरा पढ़ेंगे। अब उस क्षमता का प्रयोग करने के बाद में अपने आप जब वह रिजल्ट आएगा, बहुत सारे लोग आपसे पिछड़े हुए दिखाई देंगे। आपको उन्हें पिछड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत के साथ चलेंगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे, आपको एक स्थिति के बाद में अपने आप रिजल्ट दिखाई देगा जो 2 लोगों के बीच में एक डिफरेंस बन जाता है। वह डिफरेंस ही वस्तुतः उस आदमी की उन्नति का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। और वह डिफरेंस कैसे बनता है? एक सतत चलने से बनता है। आप सही दिशा में सतत गति से गतिमान हैं तो वह डिफरेंस धीरे धीरे चलते चलते अपने आप बन जाएगा। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं शुरुआती दौर में, चाहे वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या नेतागिरी करने वाले राजनेता हो या समाज के कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो, जब वो चलना प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत से ही एक डिफरेंस बनाने लग जाते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं? डिफरेंस आपके लिए बनेगा, लेकिन उस डिफरेंस को आप पहले से मत बनाओ। आदमी अक्सर ये सोचता है कि यदि हम उससे डिफरेंस बना करके चलेंगे तो हमारे लिए लोग अच्छा समझेंगे, हम उससे अलग रहेंगे तो हमारी महत्ता कुछ ज्यादा रहेगी, हम उससे दूर हट करके चलेंगे तो हमको लोग ज्यादा एप्रिसिएट करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में यह बात गलत सिद्ध होती है। सुन रहे हो ना? आज रविवारी प्रवचन है इसलिए कुछ नेतागिरी के फंडे भी बता रहा हूँ और कुछ विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की बात भी बता रहा हूँ। जब हम शुरुआती दौर में चले तो सबके साथ घुल मिल करके चले। जब आप सबके साथ घुल मिल करके चलेंगे, चलते 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 आपको अपने आप ये महसूस होने लगेगा कि हमारा भीतर से स्टेटस बढ़ रहा है। सुन रहे हो? बाहर के स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूं, भीतर का स्टेटस एक बढ़ता चला जाता है। और वह कब बढ़ता है? जब उस आदमी की प्रशंसा दूसरे लोग करने लग जाते हैं, जब उस आदमी की कमी को दूसरे लोग महसूस करने लग जाते हैं, और जब किसी जगह पर उस आदमी की कमी महसूस होने लगे तो उस आदमी को समझ लेना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं पर कोई स्थान है। सबसे बड़ा पुरस्कार ये होता है जब आदमी को लगे कि हमारी जगह पर
आज वहाँ कोई नहीं था और उसकी कमी को लोगों ने महसूस किया, तो यही उसकी सफलता की सबसे बड़ी निशानी होती है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वह आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते वह दूसरों को पिछड़ा करने के लिए जो प्रयास करते हैं, उस प्रयास में उनकी जो एनर्जी वेस्ट होती है और जो टेंशन अपने आप में लोड ले लेते हैं, वह उनके लिए घातक सिद्ध होता है। पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य रूप से ये ध्यान रखना कि हम अपने पड़ोसी को न देखें। हमें क्या करना, हमें स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ना और आगे बढ़ना। हम जितना अपने आप में इंटेलिजेंसी पावर रखते हैं, उतना हमारे लिए सही ढंग से उपयोग में आने लगेगी, तो भी आप बहुत अच्छे आगे चल कर के मार्क्स ला सकते हैं, अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी वह पावर आपस के ईर्ष्या में, आपस के कंपटीशन में व्यर्थ हो गई, तो उस समय पर वह आपका समय भी व्यर्थ होगा और आपके लिए जो आगे बढ़ने की एक जो चांस था, उस चांस में भी बहुत बड़ी कमी आ जाती है। यही बात हर एक आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए हमें पहले तो सबके साथ घुल मिल करके चलना। चलते चलते जब आपके लिए लोग अलग से महसूस करने लगेंगे कि हाँ, यह व्यक्ति आज इस पद पर पहुंच गया है और इस पद पर यह बहुत अच्छी गरिमा में वातावरण में अपनी गरिमा के साथ में उस व्यक्तित्व का, उस पद का निर्वाह कर रहा है, तो वही आपके लिए एक सबसे बड़ी सफलता की निशानी होती है। और वह जो डिफरेंस बना आपका अन्य लोगों से, वह डिफरेंस कैसे बना, तो वह डिफरेंस आपके वह धीरे धीरे चलने से बना। उस डिफरेंस को आपको पहले से नहीं बनाना। गलती हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही एक डिफरेंस बनाने लग जाते हैं, और जब पहले से डिफरेंस बन जाएगा तो फिर आप आगे बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये ध्यान रखना कि आप जहां चल रहे हैं वहां पर आपके साथ बहुत सारे लोग भी चल रहे हैं, और एक चलाने वाले व्यक्ति को सपोर्ट देने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, और वह लोग सब अपने ही होते हैं। जैसे किसी नेता को कोई व्यक्ति वोट दे करके बनाता है, तो उस नेता को दोबारा वोट नहीं दे करके उसको गिरा भी देता। बनाने वाला कौन होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। उसकी कीमत तब समझ में आती है जब वह एक वोट से हार जाता है। ऐसा भी होता है कभी कभी, एक वोट से कुर्सी रह जाती है। उसकी कीमत तब समझ में आती है कि हाँ, इस व्यक्ति ने एक वोट के माध्यम से ये हार गया, ये पीछे रह गया। तब हमें एक सामान्य व्यक्ति की कीमत नजर आती है। अगर नेता आदमी, चाहे वो राजनेता हो चाहे धर्म नेता हो, सुन रहे हो, दोनों की बात कर रहा हूं, अगर नेता आदमी हर एक व्यक्ति की कीमत समझे, क्योंकि साधारण व्यक्ति की भी कीमत उतनी ही है जितनी एक बड़े व्यक्ति की है, क्योंकि दोनों का वोट महत्व बराबर का रखता है। चाहे वो साधारण गरीब व्यक्ति का वोट हो चाहे अमीर व्यक्ति का वोट हो, वोट तो दोनों का बराबर है, और दोनों उसको आगे बढ़ाने के लिए बराबर से प्रोत्साहित कर रहे हैं। फर्क तब पड़ता है जब हम उस व्यक्ति के महत्व को नहीं समझते, जिस व्यक्ति के कारण से हम यहाँ पर आकर के इस पद तक पहुँचे हैं। इसलिए उस महत्ता को समझना, जिस महत्ता के कारण से हम किसी पद पर पहुँचे। आप भले ही अपने घर में दादा जी के पद पर पहुँच गए हो, मान लो और कोई पद नहीं है आपके पास में, एक पद तो है दादाजी, ये भी एक पद होता है ना। वो पद आपको कब मिलेगा, जब आपके लड़के के भी एक लड़का हो जाएगा, और वह लड़का जब आपसे दादाजी कहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ,
अपन भी कुछ है। मतलब अभी तक हम सुनते थे दूसरे लोगों को दादा कहते हुए तो हमें अच्छा लगता था, आज अपन से भी कोई दादाजी कह रहा है तो अपने को भी अच्छा लग रहा है। तो हम ये भी समझे कि यह भी एक पद है। क्या समझे? जिनके माध्यम से हमारी महत्ता बढ़े वो सब हमारे लिए पद हैं, और उस महत्ता को हम स्वयं तब समझ सकते हैं जब हमारे लिए उस पद पर पहुंचे बिना भी लोग हमें ये महसूस करने लगे कि हाँ, इन दादाजी से पूछे बिना हमें कोई काम नहीं करना, इन दादाजी से पूछे बिना हमें कभी कोई व्यापार नहीं चलाना, इन दादी जी से पूछे बिना हमें कोई घर का काम आगे नहीं बढ़ाना। तो दादी को भी और दादा को भी बहुत अच्छा लगता है, और वह अच्छा लगना ही उनकी सफलता का सूचक होता है। उस स्थिति में सबसे बड़ी बात जो रहती है वह यह रहती है कि हर एक घर में, हर एक परिवार में ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी को बहुमान देते हैं, सम्मान देते हैं, और उस सम्मान के माध्यम से उनका वह जीवन चलता है। घर के क्रियाकलाप सब अच्छे ढंग से चलते रहते हैं। अगर आप कभी ऐसी गलती ना करें कि हम दूसरे को पीछा करके आगे बढ़ने की बात ना करें। देखो, एक बहुत अच्छी सफलता की बात एक बार हमने पढ़ी। एक धावक, दौड़ने वाला जिसे धावक कहते हैं, एक धावक चाहे वो कितना भी पीछे क्यों ना रहा हो, क्या सुन रहे हो? एक धावक चाहे वो कितना भी पीछे क्यों ना रहा हो, लेकिन यदि उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है तो वह सफल है। क्या समझे? ये मतलब नहीं है कि हमारे सामने 20 धावक दौड़ रहे हैं तो हम उनमें सबसे आगे पहुंच जाएं, उसी का नाम सफलता है। सफलता किसका नाम है? हम जो पहले थे उससे कुछ बढ़कर के हुए कि नहीं। अगर हम भीतर से उससे कुछ बढ़कर के हुए तो ये आपकी अपनी सफलता है, और इस सफलता को आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं। ये सफलता आपको हमेशा आनंद देगी, चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, अकेले हो या किसी ग्रुप में बैठे हो। हर समय पर आपके लिए ये सफलता आनंद देगी। आपको भीतर से महसूस होगा कि हमने कुछ पहले से उन्नति की है। लेकिन वो पहले से उन्नति कब मानी जाएगी? जब हम अपनी ही नजरों में ऊपर उठे हों। उसका भीतरी रहस्य क्या है? हम अपनी ही नजरों में ऊपर उठे हों, हमें खुद भीतर से महसूस होने लगा हो कि देखो, पूजा करते करते हमारे अंदर अब पहले जैसा गुस्सा नहीं आता। पूजा करते करते हमारे परिणाम उस दिन बड़े अच्छे रहते। दान देते देते भी अब हमें आनंद आता है। पहले जब हम दान देते थे तो हम डरते थे, अरे हमने इतना दान बोल दिया, अब उस दान को हम कैसे देंगे? वो दान बोल दिया तो कहीं इतना हमारी तिजोरी में कम ना हो जाए। पहले ऐसा भाव आता था। पहले पहले कोई चलेगा तो ऐसे भाव आएगा, लेकिन जब वह देते देते अभ्यस्त हो जाता है, देते देते उसके दिमाग में ये लगता ही नहीं है कि हमारे घर में कुछ कम होता है, तो उसको देने के बाद में भी आनंद आता है। और वह देते देते भी अपने मन में ये भाव रखता है कि हमने वस्तुतः कुछ दिया नहीं, हमने बहुत कुछ पा लिया। और वह पाने का भाव उसके अंदर आ जाता है, तो वह दान में, पूजा में, धर्म में, हर जगह पर वह सब कुछ देकर के भी खुश रहता है। पूजा में द्रव्य देगा, समय देगा तो भी खुश रहेगा। दान में अपना कमाया हुआ धन देगा तो भी खुश रहेगा। प्रवचन सुनने में भी अपना समय देगा तो भी खुश रहेगा। वो हर जगह पर खुश रहेगा, क्योंकि उसे देने से ज्यादा
पाने की लालसा रहती है और वह उससे ज्यादा पा लेता है, और वह भीतर भीतर जो महसूस करता है कि हाँ हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ रही है, हमारे अंदर शांति बढ़ रही है, बस यही हमारी सफलता की सबसे बड़ी निशानी होती है। इससे मतलब नहीं कि बगल वाला कितना आगे बढ़ गया, हम कितना आगे बढ़े। अपनी ही नजरों में आप कभी भी किसी भी ग्रुप में रहेंगे, 20 धावक दौड़ रहे हैं तो एक ही धावक आगे होगा। फर्स्ट तो एक ही की लगेगी, दूसरे की सेकंड लगेगी, तीसरे की थर्ड लगेगी, बाकी की 17 क्या करेंगे? रोएंगे। लेकिन रोना नहीं, उन्हें क्या सोचना कि देखो पहले हम 10 मिनट में ये दूरी तय कर पाए थे, आज हमने 10 सेकंड पहले इतनी दूरी तय कर ली, बस ये हमारी सफलता है। हमें इससे मतलब नहीं कि उस लक्ष्य तक वो पहले पहुंच गया और हम पीछे रह गए। हम अगर सही दिशा में चल रहे हैं तो हम भी एक ना एक दिन उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है। इसलिए कहते हैं अपना लक्ष्य अच्छा बना करके चलो, और उस अच्छे लक्ष्य के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी अत्याचार, दुराचार या कोई भी दुर्भावना की बात न आए तो आपका लक्ष्य अच्छा बनेगा। एक सभ्य व्यक्ति का बहुत समाज के बीच में डिफरेंस बनता है। किस बात को लेकर के? इस बात को लेकर के नहीं कि वह कितना अमीर है, उसने कितना कमाया है, उसके पास में कितने गाड़ी है, कितने बंगले हैं, वह कितना अपने बैंक में रखे हुए हैं। इससे कुछ नहीं होता। ये तो एक क्षण में आएगा। आप देखना, आपकी समाज में, आपके शहर में जितने भी बड़े लोग हों, अगर उनके सामने उनका चरित्र अच्छा है तो उनकी एक अच्छी इमेज रहती है। सबसे बड़ी चीज जो होती है वो आदमी का अपना एक व्यक्तित्व, अपना एक स्वच्छ चरित्र होता है। और वह पैसा वाला होकर के भी, आप कभी 4 लोग आपस में बात करते हैं, हाँ अरे भाई वो तो आदमी करोड़ों में खेल रहा है, जब हमारे सामने था तो वो ठेला लगाता था, आज वो करोड़ों में खेल रहा है। जैसे ही आपने एक बात की तुरंत दूसरा कहेगा अरे करोड़ों में तो खेल रहा है, लेकिन देखो तो उसके घर में कैसे कैसे गंदे काम होते हैं। तुरंत वह आपकी इमेज पर धब्बा लगा देगा। आपने करोड़ कमाए, लेकिन उस करोड़ के साथ में एक क्या चीज जुड़ गई आपके साथ में? जो एक अपने चरित्र में कमी आई, जो अपने अंदर कोई व्यसन आया, आपके वो करोड़ बेकार हो गए। और उसी जगह पर आदमी जब चर्चा करते, देखो वह फलाना व्यक्ति भले ही लखपति है, बहुत अच्छा है, उसके यहाँ पर किसी भी प्रकार के कभी कोई व्यसन नहीं होते, उसके अंदर किसी भी प्रकार की किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। सबसे बड़ी वह बात उस समय पर होती है जब आपके लिए कोई अच्छा कहे और दूसरा उसमें कोई भी माइनस पॉइंट ना दे। सुन रहे हो ना? ये बात कब महसूस होती है? जब हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ते हुए गए हों। छीना झपटी करते हुए आगे बढ़ोगे तो अपना वह करेक्टर सर्टिफिकेट बिगड़ता चला जाएगा, और वह बहुत दिनों के बाद में एक ऐसा डिफरेंस पैदा कर देगा कि आपको ये तो महसूस होगा कि हम करोड़पति बन गए, लेकिन एक और भी चीज आपके साथ जुड़ी होगी जो आपको कहीं ना कहीं दर्द देगी, कहीं ना कहीं आपको दुख देगी। इसलिए आचार्य कहते हैं भीतर से अच्छे बनो। भीतर से तुम अच्छे ढंग से चलोगे, अपनी नजरों में अच्छे रहोगे, आपके पास में कुछ कम भी होगा तो आपको सुख होगा, संतुष्टि होगी, आपके अंदर मन में मिलानता नहीं होगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आदमी अपने आप में सुखी महसूस करे, आदमी अपने आप में ये महसूस करे कि कम से कम हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं है। ये भी एक बहुत बड़े पुण्य से काम होता है, और इस काम को करने के लिए आचार्य कहते हैं धीरे धीरे चलो, मोक्ष पथ मिलता धीरे धीरे।
मोक्ष मग चलता धीरे धीरे। आप धीरे धीरे चलो, भले ही आपके लिए वह चलने में, गति में बाधक आपके कदम बनते हो, लेकिन आपको अपने ढंग से अपने ही आत्मा में उन्नति करना है। अगर ये बात विद्यार्थी याद रखें तो वे कभी परेशान ना हो। आज बहुत सारे विद्यार्थी एक एक नंबर से पीछे रह जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। 98 नंबर आ रहे हैं, 100 नहीं आ पाए, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे ऐसे केस। इतनी अज्ञानता क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ दूसरों को देखने की भावना। उन्हें यह नहीं मालूम कि हम 98 नंबर लेकर के भी कहीं ना कहीं अपना कोई जॉब कर सकते हैं। 98 नंबर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सफलता दिला सकते हैं। 98 नंबर से भी हमारी कहीं ना कहीं दूसरी लाइन खुल सकती है। लेकिन जब हमारे सामने कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदी के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो हम अपनी काबिलियत को भी नष्ट कर लेते हैं। हमने अगर उस सुसाइड कर ली तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपना जीवन नष्ट कर लिया। अब वह योग्यता जो आपको मिली थी 98 नंबर लाने की, वह भी योग्यता आपकी चली गई। ये बात आज बच्चों को सिखाई जाए, बच्चों को पढ़ाई जाए और बच्चों के गार्जियंस उनको ये बताएं कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए इस प्रकार से समझा करके चले कि उसे अंतरंग में ये महसूस हो कि हमारी सफलता क्या है और सफलता की परिभाषा क्या है। ये सफलता की परिभाषा याद रखो। एक धावक चाहे वो कितना ही पीछे क्यों ना पहुंचा हो, अगर वह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वह सफल है। बोलो महावीर भगवान की